जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और ये मात्र और मात्र आपके 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, जिसमें आप पूरी की पूरी हवेलियों से संबंधित जो आंकड़े हैं वो पूरे पढ़ पाओगे। तो शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। देखो, हवेलियों का जो विकास है ना, वो आपको याद रखना है 18वीं और 19वीं सदी में हुआ है। इनका जो निर्माण है वो सेठ और साहूकारों के द्वारा हवेलियों का निर्माण करवाया गया है। और हवेलियों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है, याद रखना जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर को हम कहते हैं हवेलियों की नगरी। वैसे नवलगढ़ है, इसे याद रखना शेखावाटी की हवेलियों की नगरी कौन है, तो नवलगढ़ है। और नवलगढ़ कहाँ है, तो झुंझुनू के अंदर है। कलात्मक हवेलियों के लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है, इसीलिए शेखावाटी को कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ ग्लेरी किसे कहते हैं, शेखावाटी को कहते हैं। यहाँ पर है 1000 से हवेलियों का शहर कौन है, तो बीकानेर है। और 100 खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी, तो ईसरदास मोदी की हवेली। कहाँ पर है, मनसर, झुंझुनू के अंदर है। हवेलियाँ बनाने वाले जो कारीगर है वो चेजारा कहलाते हैं। और आर्ट ऑफ ग्लेरी किसे कहते हैं, शेखावाटी को कहा जाता है। फिर प्रश्न है जैसलमेर की हवेलियाँ, जिसमें एक पटवो की हवेली है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण गुमान सिंह वाफना ने करवाया था। कब, तो 18वीं सदी में। और एक ही शैली में है, तो मुगल, यहूदी, सिंध शैली में निर्मित है। कहाँ, कौन सी हवेली, पटवो की हवेली जैसलमेर के अंदर है। ये कहाँ है, तो ऊपर लिखा हुआ है जैसलमेर। वैसे एक हवेली का नाम है नथमल की हवेली। इसका निर्माण करवाया था नथमल द्वारा और कारीगर था इसका लालू और हाथी। ताजमहल की बाती इनके कारीगरों के क्या काट दिए गए थे, हाथ काट दिए गए। तो नथमल की हवेली जैसलमेर, नथमल के द्वारा निर्माण, लालू और हाथी 2 कारीगर, इनके हाथ काट दिए गए, ताजमहल की बाती। किसी दूसरी शैली का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी कला का दोहराव नहीं किया गया है। ये आपकी नथमल की हवेली है। फिर हवेली है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। निर्माण सालिम सिंह ने 1825 में करवाया था। 9 मंजिलें हैं, ऊपर की 3 मंजिलें लकड़ी से निर्मित थी, जिसे वर्तमान में तीसरी मंजिल को हटा दिया गया है। और सोडो की हवेली ईसरदास मोदी की हवेली है। नेक्स्ट अपना आता है वो है बीकानेर जिला, और बीकानेर में एक हवेली है रामपुरा की हवेली, जो कि बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली है। इसकी शैली है मुगल, हिंदू, यूरोपियन शैली में निर्मित है। बछावतों की हवेली बीकानेर, मुंदड़ों की हवेली बीकानेर, गुलेचों की हवेली आपकी बीकानेर है। फिर आती है जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियों में एक हवेली है पुष्प नक्षत्र हवेली। याद रखना इसका निर्माण भूरेलाल जोशी ने करवाया था और महाराजा जसवंत का ये शिल्पकार था। एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में हुआ है। और ये हवेली कौन सी है, पुष्प नक्षत्र हवेली। पोखरण हवेली जोधपुर में है, राखी हवेली जोधपुर में है, गुलेच्छों की हवेली जोधपुर में है, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है और पाल हवेली जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है मालजी का कमरा चूरू में है, सुनेरी कोठी टोंक में है, बापना की हवेली उदयपुर में है, सोलंबर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, केसरी सिंह बारड की हवेली शाहपुरा के अंदर है, सोनी चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू में है, नादिन ला प्रिंस की हवेली शिकर में है और सिंधियों की हवेली चूरू में है। बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है। निर्माण अमरचंद बड़वा ने किया है और चितेरों की ओवरी यहीं पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागौर की हवेली में। कठपुतलियों का संग्रहालय कहते हैं और पगड़ियों का इसे संग्रहालय। वैसे कठपुतली जो बनती है ना, कठपुतली अगर नृत्य आ जाए तो याद रखना नृत्य आपका जयपुर का है और कठपुतली अगर कहाँ की हैं तो ये आपके उदयपुर की हैं। कठपुतली किस लकड़ी से बनती हैं, तो उंडू की लकड़ी, किसकी है, उंडू की जो लकड़ी है उसकी लकड़ी से ये कठपुतलियाँ बनती हैं। फिर है दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू के अंदर है और बड़े देवता की हवेली कोटा में है। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ के अंदर है। जालाऊं की हवेली बारा में है और दाभाई की हवेली जयपुर शहर में है। भामासा की हवेली चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक हवेलियों से संबंधित एक आंकड़ा था जो आपके सामने मैंने रिकॉर्ड करके एक क्लास आपको दी। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही किसी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।